गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को, नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। आज ही मेरे दोस्त पीडीएफ बेटा प्रेपोजिशन की जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी अपलोड होती है, सारी पीडीएफ सारी टॉपिक्स की ऑलरेडी अपलोड होती है आपके पास, ठीक है। तो उसमें ऐसा है ही नहीं कि प्रेपोजिशन की अपलोड नहीं है या किसी और की अपलोड नहीं, ऐसा तो उसमें पंगा ही नहीं, ये तो बात नहीं है भाई, ठीक है। ठीक, चलो दूसरी बात बेटा, आज मैं कह रहा था कि कुछ कराऊंगा आपको, वो क्या चीज थी वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ओहो, इसमें हिंदी फॉन्ट नहीं है क्या? लो बेटा जी, ये पढ़ लोगे, ये मुंडा पोर्शे चामुंडा, ये पढ़ लोगे लैंग्वेज? हाँ, है क्या ये पढ़ लोगे? आ रही है समझ, आ रही है? अरे इसमें मुझे लगता है हिंदी के फॉन्ट नहीं है, मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए करवाई थी वो लग रहा है कामयाब नहीं होगी ना, इसमें ओपन हो रही है ना इसमें ओपन हो रही है। इसमें फॉन्ट नहीं है शायद, हिंदी फॉन्ट वो करानी पड़ेंगे, वरना तो मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए ना। चलो कोई नहीं, इसमें से फिर मैं वो चीज पढ़ा देता हूँ जो ओनली इन इंग्लिश है, ठीक है। और बाकी जो चीजें मैं आपको बता देता हूँ सेल्फ स्टडी में आपने क्या करना है, ठीक है। इस सेल्फ स्टडी में क्या करना है, ये हिंदी के फॉन्ट है बेटा जो इसमें ओपन नहीं हो रहे हैं, ये हिंदी की ही फॉन्ट है। मैं बता देता हूँ पहले थीम क्या है, फिर थोड़ी देर में मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि हमारा पब्लिकेशन वाला स्टाफ आया नहीं हो, देखो उसमें क्या क्या। पहली बात तो ये बेटा सीपीओ का रिजल्ट आ गया, कल रात को ही मैंने आपके लिए डाल दी थी वीडियो, सीपीओ का रिजल्ट आ गया प्रीलिम्स, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का निकला है, अब मेंस पे कर दो तैयारी, ठीक है। वो चीज देखो, ये बनाया क्या है, ये मैंने क्या किया बेटा, प्रेपोजिशन में एक सेल्फ स्टडी के लिए आपके लिए एक पीडीएफ बनाई सेल्फ स्टडी के लिए। उस सेल्फ स्टडी से क्या होगा, इसमें प्रेपोजिशंस होंगे, उनके एग्जांपल्स होंगे, जब आप उन्हें दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, उन चीजों को देखेंगे, तो आपकी एक तरीके से वो प्रेपोजिशंस रिवाइज भी हो जाएंगी और आप उनको दोबारा से गो थ्रू भी कर लोगे। इस पीडीएफ को पढ़ने के लिए मैक्सिमम है आपको 45 मिनट्स लगेंगे, मैक्सिमम है आपको 45 मिनट्स लगेंगे, तो 45 मिनट्स आप यहां पर दीजिए, ठीक है। वेरी गुड। तो आपकी जो पीडीएफ अपलोड कराऊंगा इसे हिंदी में कन्वर्ट करा दूंगा, ये हिंदी लैंग्वेज है बेटा, इसमें फॉन्ट नहीं है ना, तो इसलिए चीजें ऐसे चेंज हो जाती हैं। आपको खैर कंप्यूटर की नॉलेज होगी नहीं, इसीलिए एसएससी ने इस बार कंप्यूटर भी डाल दिया है। जैसे कई बच्चे पूछ रहे हैं ये क्या हो गया सर, उनको पता ही नहीं कि किसी भी अगर पीसी में अगर फॉन्ट नहीं है हिंदी के तो वो फॉन्ट नहीं लेगा, उनको कुछ भी नहीं पता सर। दिस इज द रीजन, ठीक है, दिस इज द रीजन कि एसएससी ने इस बार कंप्यूटर कर दिया। वो ऐसे गाय की तरह खड़े हो जाते हैं, हमें क्या मतलब, कहता टाइपिंग तो मुझे नहीं आती, मेरे बच्चे मुझे टाइपिंग भी आती है, मुझे वीडियोस एडिटिंग भी आती है, मुझे थंबनेल बनाना भी आता है, ठीक है, मुझे वर्ड फाइल पे काम करना भी आता है, मुझे पीडीएफ कन्वर्ट भी करनी आती है, मुझे स्लाइड्स बनाना भी आता है। तो पढ़ाने के अलावा मुझे क्या क्या आता है, इस वजह से किताब लिखना, मोटिवेट करना, डांटना, फटकारना, देखो क्या क्या आता है। अब बच्चा वहां जाके ऐसे फंसता है, सो इस कंप्यूटर से अब तुम ये पल्ला नहीं झाड़ सकते कि क्या है क्या चीज नहीं है, समझ में आई बात? तो एक्स्ट्रा चीजें अब आपको सीखने का समय आ गया। चलो देखो, तो यहाँ पर आप ओवरऑल थीम समझ गए, ये मेरे दोस्त प्रेपोजिशन सेल्फ स्टडी के लिए आपका मैटर है, आपको ये पढ़ना है बेटा आज के आज ही, ठीक है, आज के आज इसको खत्म कर लेना है, फिर मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है हिंदी में, इनके मीनिंग को समझाया गया है, इनके मीनिंग को हिंदी में समझाया गया। लेकिन अगर आप हिंदी स्किप करके मेरे साथ साथ इंग्लिश पढ़ लो, उतना हमारे लिए ठीक है, काफी पड़ जाएगा। कैसे पड़ जाएगा काफी, देखो बेटा कैसे पड़ेगा। ऑन है, अगर कहता है राम इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो राम टेबल पर बैठा हुआ है, ऑन आ गया, क्योंकि टेबल के ऊपर बैठ जाओगे तो कोई सहारा लेने के लिए थोड़ी ना है, तो वहां इन तो नहीं आ सकता, ऑन द टेबल ऑन द स्टूल ही बोलूंगा तो यहाँ ऑन आ गया, ठीक। मेरे सामने सिर्फ मेरे साथ एग्जांपल पढ़िएगा। आगे देखो, द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल, इसका मतलब वो क्या होगा, कुत्ते ने टेबल के ऊपर जंप किया होगा, ऑन टू द टेबल भी आ सकता था, अपॉन द टेबल भी यहाँ पर आ सकता था, टेबल के ऊपर जंप कर दिया, ठीक है। आगे देखो, ही वेंट अप द हिल, बेटा अप का बात है ऊपर चढ़ना, ही वेंट अप द हिल, ऊपर चढ़ा, ऐसे ही है, ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, ठीक है, ऊपर, और नीचे आना क्या हो जाएगा, डाउन। ओवर, देयर इज अ फैन ओवर माय हेड, ओवर याद है बिल्कुल ऊपर होगा सर के, ओवर माय हेड, मोमेंट भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकता है। अबाउ, ही रेज्ड द चाइल्ड 2 फीट अबाउ हिज हेड, ऐसे। अब एक बात बताओ, बच्चे को उसने ऐसे उठाया, मतलब मेरे से ऊपर तो हो गया, लेकिन अब ठीक एकदम ऊपर नहीं है वो, इसलिए क्या बेटा यहाँ अबाउ आ गया, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द एग्जांपल्स बाय यूजिंग दोस कांसेप्ट्स दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू गाइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड, ये चीज अपने दिमाग में बैठा के चलिएगा। आगे देखो बेटा, ही रेज्ड द चाइल्ड 2 फीट अबाउ आ गया, अलोंग देखो, ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड, अलोंग मतलब साथ साथ, रोड के साथ साथ, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, रोड के साथ साथ चलना, इसको बोलते हैं अलोंग, इसको बोलते हैं अलोंग, ठीक है। वेरी गुड। आगे देखो, ये हिंदी में लिखा हुआ है अलोंग का मतलब क्या होता है, हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, बेटा स्टैंडिंग एट का मतलब उसके नजदीक, ठीक है। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, कहता क्या हो गया, ही इज स्टैंडिंग जस्ट एट द डोर, दरवाजे पे खड़ा है वो, ठीक है, तो एट आ जाएगा, ठीक है, एट द डोर। आगे सुनो बेटा, अंडर डाउन बिलो के एग्जांपल, अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो टेबल के नीचे कैट बैठी हुई। अच्छा बात बताओ बच्चे, अगर आपको सारे एग्जांपल समझ आ गए, हां तो भाड़ में हिंदी हिंदी हालांकि आपको मिलेगी पीडीएफ में, मैं कन्वर्ट करा के उसको दूंगा हिंदी में, ठीक है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको एग्जांपल समझ आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको एग्जांपल समझ आ रहे हैं तो टेंशन खत्म होगी, फिर तो आपको जरूरत नहीं है चीजें पढ़ने की। आगे बेटा, डाउन, ही केम डाउन द ट्री, देखो बेटा ही क्लाइंब अप द ट्री, और अगर ही केम डाउन द ट्री तो ये चीज यहां पर आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट बेटा, बिलो, नो नॉट हिट हिम बिलो द नी, नो नो नहीं, नॉट हिट मतलब उसको मत हिट करो, या डोंट हिट आप कर दो यहां, डोंट हिट हिम बिलो द नी, नी से नीचे उसको हिट मत करो। आगे देखो, फ्रॉम लीव्स फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, मैंने बताया पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, अगर वो पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं तो इसका मतलब वो क्या हो गया, एक प्रोसेस जो अलग होने की सेपरेशन, उसके लिए फ्रॉम आता है बेटा। आई ईट विद अ स्पून, ये हैंड प्लस मूवमेंट हो गया, आई एम राइटिंग विद अ पेन, आई एम ईटिंग विद अ स्पून, समझ रहे हो मेरे बच्चे। फॉर एंड सिंस, ये आपको पता है, फॉर ड्यूरेशन सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स और सिंस 1 o'clock, दोनों एग्जांपल हो गए बेटा। बाय मैंने क्या बताया था, ट्रांसपोर्ट के लिए, आई सेंड द अमाउंट बाय मनी ऑर्डर, ये भी बताया था ना, बाय चेक, वेरी गुड। सोर्स, और ही केम बाय बस, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, इन और इनटू, इन और इनटू में लिखा है द बॉय सिटिंग इन द रूम, भाई रूम में है, और ही केम इनटू द रूम, मतलब इनटू में मूवमेंट होगी, और इसमें आपने लोकेशन बता दी कौन कहां है। इन और विदिन में फर्क बताया था मेरे बच्चे, बिल्कुल बताया था। चलो सोचो, ही विल रिटर्न फ्रॉम आगरा इन अ वीक, तो बेटा वो एक हफ्ते में आएगा, एक हफ्ते में आएगा मतलब हो सकता है एक हफ्ते से ज्यादा भी ले ले वो टाइम, है ना, वेरी गुड। लेकिन विदिन का डेडलाइन का मतलब क्या होता है, विदिन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर आएगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर आएगा, इसका मतलब बेटा उससे ज्यादा समय नहीं लेगा। आगे इन एट डिनोटिंग प्लेस, प्लेसेस डिनोट करते हैं, आपने कुछ नहीं देखना है, आप जब इसे पढ़ोगे आपको कुछ मतलब नहीं, आपको एग्जांपल से मतलब है। देखो, ही लिव्स एट, अभी बात बताओ सर, संधारण रह रहा है, एट मतलब छोटी चीज, जैसे आप अपने विलेज से पहले एट लगाओगे बेटा, क्योंकि आपके गांव के अंदर कोई जगह नहीं है, वो तो छोटी सी जगह, छोटे प्लेस से पहले एट लगा देते हैं, जो बड़े प्लेस उनसे पहले इन लगा देते हैं। इन जयपुर रहता हूं, अगर किसी एक ही सेंटेंस में दोनों का जिक्र हो जाए तो आपको मैंने बताया था उसी से छोटा जो है वो उसके साथ एट, और वो जो बड़ी लोकेशन उसके साथ इन, सब कुछ आपको सिखा रखा है, बता रखा है बच्चे। आगे देखिए, ऑन एट इन के लिए एक और है, आपको पता होगा, ऑन मंडे, इन मंडे नहीं कह सकते, ऑन डेट मतलब डे, और डेट के लिए क्या आता है बेटा, ऑन आता है, डे और डेट के लिए क्या आता है, ऑन आता है। आगे सुनिएगा, इन अप्रैल, ऑन अप्रैल तो नहीं बोलोगे, ठीक है। इन 1980, 1980 में क्या हुआ था, वेरी गुड। आइए, एट किसके लिए आता है बेटा, एट 10 o'clock 10 बजे की बात हो रहा है, एट नून, एट मिडनाइट, एट सनराइज, ठीक है, एट सनसेट, तो इस तरीके से एट यूज होता है, आसान हुआ। नेक्स्ट बेटा, बिटवीन और अमंग, जैसे मैंने बोला डिवाइड द मैंगो बिटवीन राम एंड मोहन, राम और मोहन में मैंगो डिवाइड कर दो, डिस्ट्रीब्यूट दीस मैंगोज अमंग द बॉयज, उन लड़कों में बांट दो तो वो ज्यादा रहेंगे, इजी है। देखो बेटा, अगर कोई चीज किसी के मिड में है, कोई चीज किसी के मिड में है,
ठीक है, मिड में है, तो हम क्या यूज करते हैं बिटवीन। नेपाल लाइज बिटवीन इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश के बीच में बिटवीन में पड़ता है कौन है? नेपाल। अमंग नहीं है कि वहां बांट दोगे उस चीज को, हमेशा याद रखिए बिटवीन आता है। अच्छा, टूर्नामेंट इज बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। हमने कोई भी टूर्नामेंट खेला जाएगा तो एक बार में 2 ही टीम खेलेगी, 2 एट अ टाइम सेंस है, तो बेटा बिटवीन आएगा। दोनों एग्जांपल आपको समझ आए? ठीक है, फास्ट फास्ट पढ़ाते रहो, समझते चलो, सिर्फ वन गो में समझते चलो। बेटा देखो बाई कहां लगाया, बाई अ स्नेक वाज किल्ड बाई राम, मतलब इसके द्वारा काम हुआ वैसा। ठीक है, कम एंड सिट बाई मी, मेरे नजदीक बैठ जाओ, नियर मी, याद है ना, नियर मी, नियर के सेंस में यहां बाई यूज हुआ है। अ प्रोसेशन पास बाय माय हाउस, उसके नजदीक से गुजरना, याद है? वेरी गुड। क्या बताया मैंने? एन एरो केम बाय माय ईयर, अ बॉल केम बाय माय ईयर सिखाया आपको। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बेटा टाइम, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में समय क्या हुआ है? आगे देखिए मेरे बच्चे, द मैच विल हैव बीन ओवर बाय दिस टाइम, इस समय तक, याद है? फ्यूचर तक वो पढ़ चुका होगा, ऐसे में भी बाय यूज होता है। नेक्स्ट देखो बेटा, ही केम बाय बस, रूट बताने में बाय यूज होता है। अच्छा, बाय यूज होता है कौन कैसे बेचा जाता है, जैसे हम दर्जन में इस चीज को बेच रहे हैं, इसमें बेच रहे हैं, तो क्या करोगे? ऑरेंजेस आर सोल्ड बाय द दर्जन। ठीक है, ऐसे बाय यूज होता है। तो ये रिवीजन हुआ, मैं तेज करा, तेजी कराऊंगा बेटा, रिवीजन करा रहा हूं। ये तो मैंने एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी के लिए बनाई है आपके लिए, ताकि एक बार और मस्त तरीके से आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, एक सेकंड, आपकी पीडीएफ में हाथों हाथ चेंज करा देता हूं। स्टाफ आ गया है तो मैं बोल देता हूं। कम बेटा, इसमें ना वो जो फाइल भी भेजी है उसमें हिंदी के फॉन्ट है, वो फॉन्ट वगैरह चेक करके पीडीएफ कन्वर्ट कर। बेटा, अच्छा पीडीएफ कन्वर्ट करके ये भी देखना हिंदी उसमें शो हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है ना? फॉन्ट ना चेंज हो। हाँ जी, वर्ड में ही है आपके पास, सेंड, उसको पीडीएफ कन्वर्ट करके देखना वो फॉन्ट सेम रहे हिंदी। अभी सेंड कर मैंने बेटा। चलो आगे देखो, बिफोर आफ्टर। बिफोर आफ्टर को पता है, बिफोर के बारे में हिंदी एक्सप्लेनेशन होगी, बट आपको नहीं जरूरत पड़ेगी उसकी, वो भी मैंने हिंदी के लिए लिख दिया, हालांकि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, क्योंकि आपको एग्जांपल समझ आना चाहिए। अगर आपको एग्जांपल नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब सब रिवीजन नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए, द टीचर स्टैंड्स बिफोर द क्लास व्हेन ही टीचर्स, बताना, टीचर खड़ा होता है क्लास के तू मेरे सामने, है ना? बिफोर वाली सेंस है, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो, इट इज डार्क बिफोर सनराइज, ये पहले की सेंस में है, यहां इसका हिंदी पता है क्या लिखोगे? ऐसे पहले, ये पहले की सेंस में हो गया। आगे देखिएगा, द पुलिस मैन रन आफ्टर द थीफ, तो उसका पीछा करने के लिए रन आफ्टर हो गया, वेरी गुड। आफ्टर मंडे कम्स आफ्टर संडे, ये की बाद में मीनिंग में यूज हो गया आफ्टर, वेरी गुड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है बेटा? पीछे, स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे खड़ा है। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब क्या होता है? पार करना। अक्रॉस द रिवर, रिवर को क्या कर दिया उसने? पार कर दिया, ठीक है भाई, वेरी गुड। थ्रू बता रखा, ट्रैवल पास थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू द क्राउड, याद आ गया? थ्रू द विलेजेस, ऐसे हो जाएगा बेटा। ही कंप्लेंट अगेंस्ट, देखो कल ही आ रहा था बेटा, जब किसी के खिलाफ आप कुछ करते हैं तो उसके लिए क्या आता है? अगेंस्ट। अच्छा, अगेंस्ट का एक और मीनिंग होता है, पता है कैसे? जैसे सपोज करो ये, मैं तो सारा नहीं ले सकता इसका, सपोज करो ये बोर्ड नहीं है, ये बोर्ड नहीं है, ये दीवार है और मैं इसे खड़ा हूं, तो मैं दीवार का सहारा ले रहा हूं, है ना? तुम्हारे साथ नहीं होता? पहले खड़े पड़ते हो, फिर बैठ जाते हो, फिर बैठ का सहारा लेते हो, फिर ना 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 झड़ एकदम लेट जाते हैं ऐसा लेट जाते हैं, तो वो चीज यहां पर आ जाती है बेटा, वो चीज यहां पर आ जाती है। अगेंस्ट का मतलब होता है सहारा, स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार के सहारे खड़ा है, ही स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। तो इस चीज को याद रखिएगा, इसमें आप कुछ ऐसा कह सकते हैं बंधु, जैसे यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? ये कोई, ये वॉल मान लो, आप दीवार मान लो, हाँ, अब इसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी की है आपने, लैडर खड़ी की है, ये किसके सहारे आपने एक सीढ़ी खड़ी की है, ठीक है? हाँ, तो उसमें उस केस में आप सोचिए, आप इसको क्या बोलेंगे? अब इसको क्या बोलेंगे? देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, तो ये वॉल के खिलाफ नहीं होगी, लैडर, ये लैडर है तो उसके सहारे, ये लैडर है तो उसके सहारे, तो वही चीज यहां पर बोलते हैं। तो सिद्धत होनी चाहिए, सिद्धत होनी चाहिए, ये वाला है। हाँ, ऐसा आप लोगों के साथ ज्यादातर के साथ नहीं होता, पहले नहीं, बचपन के अभी भी ऐसा होता है कि हम किताब लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, हाँ, और किताब लेके बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा सा बेड के पीछे सहारा लिया, फिर थोड़ा एक दो तकिया बढ़ा लिया, फिर सहारा लिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जा रहे, नीचे आते जा रहे, फिर अपने मन को समझा रहे हैं यार लेट के तो पढ़ सकते हैं, फिर लेट के पढ़ने लगे और पढ़ रहे यूं, अब यूं पढ़ते पढ़ते पता है क्या है? यूं पढ़ते पढ़ते किताब हाथ में है, अब जैसे मोटी किताब हाथ में, और वो किताब यूं हाथ में है, और उसका वजन हो गया किताब का ज्यादा, अब हाथ कब तक संभाले? हमारा आलस बढ़ता जा रहा है, हमारा 1 मिनट में हमारा आलस बढ़ता जा रहा है, हमारा आलस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और वो किताब का वजन ही हमें वजन लगने लग गया, और जैसे वजन लगने हमें लगा यार किस टाइम आएगा हमारा ये छाती का, छाती आजकल तो स्टूडेंट का पेट भी निकल गया, मैं देख रहा हूं जवान लौंडे पेट निकला, तो पेट किस काम आएगा? पेट पे रख ली किताब, ठीक है, अब पेट पे रखी, ऐसे इमेजिन करो कि पेट है और पेट पे लेट के तुमने पेट पे किताब रखी हुई है और यूं पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फिर किताब का बैलेंस जा रहा है, ठीक है, तो हो क्योंकि पेट में बोला यार ये तुम्हारे, तो पेट से हटाइए, फिर यूं हो गया करवटे, और फिर साइड में किताब रखी हुई है, और साइड में किताब रख के क्या करें? अब ठंड हो गई ऊपर से, कह रहे यार सब ठीक है, और हमारा पता अंदर अंदर कितने बड़े वाले आलसी, अंदर मन कर रहा है कि जैसे मम्मी को आवाज लगा दो, मम्मी, और मम्मी आगे हाँ हटा के पेज अगर पलट देते हो हमारा ये फील हो रहा है ऐसे, कहता है अंदर हाथ पहला पेज पढ़ चुके हम, कहते हैं अगर कोई आए और कोई पेज पलट दे तो मजा आ जाए वैसा, ठीक है, और कोई है नहीं, और उसमें भी एक दो और आलसेपन की निकम्मेपन की है, पता क्या कर रहा है? कहता पेज पलट जाए, और फिर वो किताब थोड़ी 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 देर बाद ढह जाती है, सपने अधूरे रह जाते हैं और आप गहरी नींद में सो जाते हैं, फिर कहते हो सर पढ़ता हूँ याद नहीं रहता, बेटा तू 4 घंटे तो ऐसे ही पढ़ता है, इसलिए आउटपुट तेरा 4 घंटे की बजाय वो 1 आवर का आउटपुट आता है, और वो भी ऐसी पढ़ाई जो ये खतरनाक वाली है, ऐसी पढ़ाई जो ये खतरनाक वाली है, बेटा ये होती है मस्त वाली कहानी, ठीक है, ये तुम करते हो। आओ आगे बढ़ते हैं, तो हमने ये देखा इसमें थ्रू अगेंस्ट बायोटिक। अच्छा बायोटिक का मतलब क्या होता है? इतने बजे तक, जैसे मैंने बोला था 5 by 5 o'clock, 5 by 5 o'clock का मतलब हो गया 5 बजे तक, 5 बजे तक, वेरी गुड, और टिल बी आई शैल फिनिश दिस वर्क टिल 5 o'clock, आई शैल फिनिश दिस वर्क बाय 5 pm, आई विल हैव फिनिश्ड इट बाय 5 o'clock, ठीक है, वेरी गुड, अग्री, एक्सेप्ट ऑल द बॉयज एक्सेप्ट राम वेंट, उसके बिना, उसके अलावा, तो यहां हिंदी लिखी होगी बस उसके अलावा बेटा, ठीक है, वेरी गुड, तो ये चीज है ऑल द बॉयज एक्सेप्ट राम, आप यहां बोल दो, ठीक है, वेरी गुड, आगे टुवर्ड्स, द थीफ रैन टुवर्ड्स द रिवर, द थीफ रैन टुवर्ड्स द रिवर, तो टुवर्ड्स का क्या हो गया? वो रिवर भागा, वेरी गुड, राउंड बेटा बता का इज वेयरिंग अ गार्लैंड राउंड द नेक, ठीक है, अराउंड आसपास, द थीफ लुक्ड अराउंड हिम एंड रन अवे, भाग गया, बिसाइड क्या होता है बेटा? बिसाइड और बिसाइड्स, याद आ गया, ही सिटिंग बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठा है, ठीक है, और देयर वाज नथिंग इन द रूम बिसाइड्स अ ब्रोकन टेबल्स, अ फ्यू ब्रोकन टेबल्स, कुछ ब्रोकन टेबल्स के अलावा कुछ नहीं था, तो इसका मतलब के अलावा उसका बाजू में, ठीक है, वेरी गुड, आगे देखें, फॉर आई हैव ब्रॉट दिस बुक फॉर यू, मैं किताब आपके लिए लाया हूं, वेरी गुड, आई हैव ब्रॉट दिस वॉच फॉर 100 रुपीस, याद आया? जो तैलाई लो पैसा दई दो, एक्सचेंज बेटा फॉर है, टेल मी समथिंग अबाउट राणा प्रताप, मुझे राणा प्रताप के बारे में कुछ बताइए, वेरी गुड, आगे देखो बेटा, बियॉन्ड देयर इज अ गार्डन 2 miles बियॉन्ड रेलवे स्टेशन, उससे आगे की बात कर रहा है, वेरी गुड, देयर इज अ विलेज बियॉन्ड द रिवर, रिवर के आगे की बात कर रहा है, दिस ट्रेन रन्स फ्रॉम जयपुर टू आगरा, जयपुर टू आगरा जाएगी,
आगे बढ़िए। माय फादर वर्क्स इन ऑफिस फ्रॉम 10 टू फ्रॉम के साथ 2 का कॉम्बिनेशन विदाउट ही कैन नॉट लिव विदाउट वाटर या वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर विदाउट पानी नहीं रह सकते इवन विदाउट मनी एट फॉर ठीक है प्रीशियस टाइम की हम बात करते हैं एट इन ठीक है मंथ की बात करता है डेज की और डे की बात करता है लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना क्यों क्योंकि मेरे बच्चे आपको पढ़ने सीधा एग्जांपल एट टाइम के साथ आ गया एट नून एट डिनर टाइम ठीक है बेड टाइम एट द मोमेंट इन मार्च इन विंटर इन द समर इन 1990 इन द नेक्स्ट सेंचुरी इन द फ्यूचर ऑन मंडे ऑन 6 ऑन डेट के साथ आ गया ऑन क्रिसमस डे देखो आ गया ना क्रिसमस डे ऑन योर बर्थडे ऑन न्यू ईयर्स ईव ऑन इन नहीं आएगा याद है कल क्या आ गया था इसलिए मैं चाह रहा हूं इन प्रेपोजिशन टॉपिक द मोर यू रीड द मोर यू लर्न जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे इसलिए मेरे दिमाग में कल ये खोपड़ी घूमी कि कैसी पीडीएफ आपके लिए तैयार की जाए और एक बजे स्वयं आपको ठीक है लगातार ये चीज पे कल काम किया ये चीज आपको पढ़ाई जा सकती है देखो इन द इवनिंग ऑन मंडे मॉर्निंग इन द मॉर्निंग्स ठीक है सुबह की बात हुई ऑन संडे मॉर्निंग्स क्या करते हैं आप इन द आफ्टरनून ऑन संडे आफ्टरनून तो ऑन और इन का डिफरेंस आप देख पाए व्हेन वी से नेक्स्ट लास्ट दिस इवनिंग ठीक है क्या बोलेंगे आई वेंट टू न्यूयॉर्क लास्ट जून नॉट इन लास्ट जून पढ़ाया है आपको रीजन पता होगा ऐसा क्यों है बिना कुछ मतलब बच्चा थोड़ा बता पाएगा ऐसा क्यों है बेटा वो तो नहीं बता पाएगा ना वेरी गुड बादशाह चलो आगे देखो शी इज कमिंग बैक नेक्स्ट मंडे नॉट ऑन नेक्स्ट मंडे नहीं बोलोगे आप ठीक है आई गो होम एवरी ईस्टर नॉट एट एवरी क्योंकि बेटा ये एडवर्ब है ये एडवर्ब बन रही है सारी एडवर्ब बन रही है बोलेंगे आई गो देयर एवरी डे आगे थोड़ा बोलोगे आई गो देयर ऑन एवरी डे गलत हो जाएगा वी विल कॉल यू दिस आफ्टरनून ठीक है दिस आफ्टरनून एडवर्ब हो गया व्हेन दिस आफ्टरनून ये नहीं बोलोगे बेटा ऑन दिस आफ्टरनून इन दिस आफ्टरनून नहीं वेरी गुड आगे देखिएगा अब है इन जनरल एट इसको नहीं देखना एट द बस स्टॉप एट द कॉर्नर ये क्या होता है आप लोकेशन बताते हैं मेरे को कहां मिलूं एट द बस स्टॉप मुझे बस स्टॉप पे मिलना ठीक है एट द कॉर्नर पे मिलना एट द एंट्रेंस में एट द क्रॉस रोड मिलना मतलब ये आप ये बताओ कहां मिलना है याद है क्यों जब हम दिल्ली जा रहे थे तो ऑन आवर वे टू दिल्ली वी स्टॉप्ड एट आगरा याद है किस पॉइंट पे रुके तो बेटा ये पॉइंट बताने के लिए अच्छा ये आप इनके लिए यूज कर रहे हो स्पेस कहां इन द गार्डन इन लंदन इन अ बॉक्स इन अ बिल्डिंग इन अ कार लॉजिक आसान हो गया अब ऊपर होना ऑन द वॉल ऑन द सीलिंग ऑन द फ्लोर ऑन द कारपेट ऑन द पेज बिल्कुल आसान हो गया आइए एट ऑन इन आगे देखो बेटा कहां हो एट होम एट वर्क एट स्कूल एट यूनिवर्सिटी एट द टॉप एट द बॉटम एट द साइड एट रिसेप्शन इन अ कार इन अ टैक्सी इन अ हेलीकॉप्टर इन अ एलिवेटर इन द स्काई इन द स्ट्रीट इन अच्छा बच्चा कोई बोलेगा सर इन अ हेलीकॉप्टर आप ले रहे हो तो नहीं आ जाता इन अ टैक्सी है जैसे कुछ ये लोकेशन बता बेटा और ट्रांसपोर्ट में आपको मैंने क्या बताया ऑन अ बस ऑन अ ट्रेन ऑन अ प्लेन ऑन अ ट्रेन के लिए ऑन अ बाइसिकल ऑन द रेडियो ऑन द लेफ्ट ऑन अ हॉर्स ऑन अ बोट हॉर्स क्यों आता है क्योंकि सहारा नहीं होता ऑन अ बाइक ऑन अ स्कूटर और मैंने कहा था ऐसे ट्रांसपोर्ट जिनमें आप वो कर सको उनमें क्या आता है बेटा ऑन अ बस ऑन अ ट्रेन ऑन अ प्लेन और वैसे बाई बस है ना रूट बताओगे तो और ट्रैवल करें तो आप ये बताओगे ट्रैवलिंग में ऑन यूज करोगे आइए अब देखो ड्यूरिंग फॉर फ्रॉम टू बिटवीन और वाई और इन बताना है आपने क्या है ड्यूरिंग द फिल्म मतलब वाइल द फिल्म नहीं बोल सकते बेटा वाइल कंजंक्शन होता है ड्यूरिंग प्रीपोजिशन होता है याद आया पढ़ाया आपको तो ये फर्क है ड्यूरिंग द फिल्म के दौरान ड्यूरिंग द वर्क युद्ध के दौरान ड्यूरिंग माय स्टे के दौरान फॉर 2 डेज 2 दिन के लिए फॉर एन आवर 1 घंटे के लिए फ्रॉम सैटरडे टू मंडे तो सैटरडे से लेकर मंडे तक फ्रॉम 5 टू 9 बिटवीन इतने एंड इतने बिटवीन का मतलब क्या होता है ये मत गिनियो बेटा बिटवीन मंडे टू फ्राइडे मतलब मंडे भी मत गिनियो फ्राइडे भी मत गिनियो बिटवीन की बात हो रही है ठीक है अरे यार आसान और बिटवीन के साथ क्या है बेटा बिटवीन के साथ एंड फ्रॉम के साथ टू का कॉम्बिनेशन बनता है बिटवीन के साथ एक कॉम्बिनेशन बनता है ठीक है टाइम पीरियड अंटिल टिल टू ये क्या मीनिंग देंगे आपको खुद पता होना चाहिए देखो अंटिल संडे टिल संडे दोनों का सेम मीनिंग बेटा टिल 5 o'clock बाय 5 o'clock अंटिल 5 o'clock टिल 5 o'clock ठीक है इन सबका सेम मीनिंग वाले बच्चे आगे देखिए 5 o'clock हो गया ना तो ये बाय ट्यूसडे तक बाय नेक्स्ट मंथ अगले महीने तक बाय टुमारो कल तक ठीक है टू स्कूल तक टू वर्क काम तक टू स्टेशन तक इनटू द सिनेमा हॉल के अंदर इनटू द कार के अंदर मूवमेंट करना आई एम गोइंग गेट इनटू माय कार याद है अपोजिट आउट ऑफ द सिनेमा से बाहर आउट ऑफ द कार स्टैंड बाय मी मेरे नजदीक बाजू में खड़े हो जाओ बाय द लेक के सहारे थ्रू द टनल के थ्रू द रूम के थ्रू होते हुए अक्रॉस द रिवर के उस पार अक्रॉस द स्ट्रीट अगेंस्ट द वॉल दीवार के सहारे खड़ा हूं अगेंस्ट द डोर दीवार के सहारे यहां दरवाजे के सहारे खड़ा हूं ठीक है मैंने बेटा वेरी गुड अब आगे देखिएगा इन एग्जांपल्स को पढ़ो मैं एक बिस्किट खा लूं बस इतना क्योंकि आज मेरे को टाइम नहीं मिलेगा रोकनी पड़ेगी 1 सेकंड रुको मैं एक बिस्किट खा लूं फिर चालू करते हैं आप लोग तो नहीं खाना बस वैसा भी बिस्किट खा लो फिर चालू करते हैं चलो बिस्किट खत्म देखो देयर इज अ फेंस अबाउट द गार्डन ठीक है और हमने बोल दिया देयर इज अ फेंस अराउंड द गार्डन बेटा जो आसपास होते हैं ना ब्रिटिश में अबाउट भी यूज कर लिया जाता है आसपास के लिए अब आसपास जब हमने टॉक अबाउट इसके बारे में कुछ पता ठीक है वेरी गुड तो अराउंड और अबाउट दोनों यूज कर लिए जाते हैं अमेरिकन यूज है द डिस्कशन बिलो अब एम्फसाइज द नॉर्थ अमेरिकन यूजेस द मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशंस आई अब इन प्रीपोजिशंस को आपको पढ़ना है उनके मीनिंग में ठीक है ध्यान से देखते हुए चलना है अबाउट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ उसके बारे में बात करना जैसे दिस इज अ स्टोरी अबाउट एलिफेंट्स लेकिन मैं फिर बोल दूं ठीक है फिर बोल दूं आपको कुछ नहीं पढ़ना आपको सिर्फ एग्जांपल्स पढ़ते चलना अच्छा अप्रॉक्स आप बताओ तो क्या बोलते हैं अबाउट 10 इयर्स ओल्ड 10 साल के आसपास ठीक है मुझे सर वहां जाना है कितने किलोमीटर होगा अबाउट 10 किलोमीटर अभी होगा अबाउट हायर देन या और आपको द प्लेन फ्यू अबाउ द क्लाउड्स ठीक है अब आपने बोले अबाउ यहां हमने सेंस दे रखा उन बादलों से भी ऊपर अगर मेरे सर से मूवमेंट करेगा तो मैं ओवर माय हेड बोल दूं तो यहां ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा मैं कह रहा हूं प्लेन बादलों के भी ऊपर होता है हायर देन बादलों से भी ऊपर तो बादलों का मतलब है हायर देन बोलते हैं अबाउट 18 ओवर 18 नहीं बोलोगे ठीक है क्लाउड्स ठीक है अर्लियर ऑन अ पेज जैसे देयर इज अ हेडिंग अबाउट ईच डायग्राम हर एक डायग्राम के ऊपर हेडिंग है वेरी गुड तो ऐसे बोल दोगे आप आइए अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर या वन साइड टू द अदर वी वॉक अक्रॉस द फील्ड तो फील्ड के इस पार से उस पार तक हम चले अक्रॉस द रिवर अक्रॉस द फील्ड अक्रॉस द रोड ऑन द अदर साइड ऑफ देयर इज अ स्टोर अक्रॉस द स्ट्रीट तो स्ट्रीट के उस पार स्टोर है आफ्टर बेटा लेटर इन टाइम बट हमको ये देखने की जरूरत नहीं है आप देखिए आफ्टर 10 o'clock 10 बजे के बाद आफ्टर लंच के बाद क्यू कम्स आफ्टर टी ऐसे बात कर लिए द डॉग रन आफ्टर द कैट पीछा करना अभी थी वाला एग्जांपल दिया था वेरी गुड इन अपोजिशन ऑफ जैसे थेफ्ट इज अगेंस्ट द लॉ अगेंस्ट होता है ना किसी चीज के खिलाफ होना अगेंस्ट होता है वेरी गुड आई लर्न माय बाइसिकल अगेंस्ट द वॉल याद आया टच या सपोर्ट बाय सहारा लेना बता दिया मैंने तो इससे क्या होगा इससे कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे रिवाइज हो रहा है बस आपका ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं क्लास में कुछ रिवाइज हो रहा है इसलिए सेल्फ स्टडी है पहले मैं सोचता था आपको पीरियड दे दो सेल्फ स्टडी पढ़ कर लेना फिर मुझे फास्ट फास्ट एक क्लास हो रही है लेने क्या फर्क पड़ता है एक क्लास अच्छा कल से फिर हम स्टार्ट करें आपका कल से आपकी जो क्लास की टाइमिंग होगी वो 8:15 से होगी बेटा ठंड बढ़ गई बहुत ज्यादा श्रावण थोड़ा सा परेशान कर रहा है और मैं भी तो 8:15 से 9:30 कल से क्लास होगी आपकी 8:15 से ठीक है और कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अब बेटा आपकी पैराजम्बल का भी खौफ खत्म सबसे पहले मैं आपको पैराजम्बल काम कल हम पैराजम्बल करेंगे हर टेस्ट पीरियड मिलेगा आपको कॉपी करना तो ध्यान रखिएगा डन आइए अभी कहां गए मैं अमंग आपने बोला द मनी वो शेयर अमंग 3 पीपल उन लोगों के बीच बीच बांट दिया आपने फिर इसको अराउंड देखो बेटा वी वॉक अराउंड द ब्लॉक उसके आसपास देयर इज अ फेंस अराउंड द गार्डन आई लुक्ड अराउंड माय हाउस ठीक है बिल्कुल आसान है इन द अदर डायरेक्शन वी टर्न अराउंड याद है टर्न अराउंड वेंट बैक होम इसका मतलब क्या होता है अदर डायरेक्शन टर्न अराउंड
वेरी गुड, आगे वेंट बैक होम तो बोलते हैं ही इज अराउंड 6 फीट टॉल, तो बोलते हैं अराउंड 6 फीट टॉल, तो इसके आसपास जैसे अबाउट यूज होता है बेटा, वैसे अराउंड यूज होता है। स्पेसिफिक लोकेशन एट 23 ठीक है, आपने बोल दिया स्ट्रीट, एट यूज हो जाता है बेटा, एट द पार्क लोकेशन के लिए बताया मैंने, एट 5 o'clock, एट पीस कंडीशन, एट वॉर, एट रेस्ट, मैं तो रेस्ट करूं भाई, वेरी गुड, एट वर्क हूं, स्कूल हूं, एट प्ले हूं, एक्टिविटी करना कोई भी। टुवर्ड्स क्या होता है उसकी तरफ, वेव एट समवन या लुक एट समवन, ठीक है, मूव करना, उसके लिए आप टुवर्ड्स यूज करते हैं, का एग्जांपल पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए बेटा, एट क्रिसमस, ऑन क्रिसमस डे, ये वगैरह भी आपको पता है, ऑन का, बिफोर, अर्लियर इन टाइम, बिफोर 2 o'clock या बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले, ठीक है। एस कम्स बिफोर टी, बिफोर पहले के मीनिंग में यूज हुआ। बिहाइंड बेटा एट द बैक ऑफ, आपको पता है। लेट, आई एम बिहाइंड इन माय वर्क, मैं अपने काम में पीछे चल रहा हूं, बिहाइंड का मतलब लेट भी होता है। बिहाइंड इसके बाद कोज या ओरिजिन बताने के लिए हु वाज बिहाइंड बोलते हैं ना, इस क्राइम के पीछे कौन है, मतलब इस क्राइम का करता धरता कौन है। वेरी गुड, इस क्राइम का करता धरता कौन है उसको बोलते हैं मेरे बच्चे हम बिहाइंड, कौन है तुम्हारे पीछे। देन बिलो, बेटा बिलो का मतलब ना बिलो फ्रीजिंग, बिलो सी लेवल, बिलो लोअर देन, अबाउट हायर देन था, तो ये लोअर देन के सेंस में यूज होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। लेवल बताने के लिए लेटर ऑन पेज जैसे फुटनोट्स आर प्रोवाइडेड बिलो द टेक्स्ट, बीनीथ होता है लोअर देन सेम, बीनीथ द अर्थ, अर्थ के नीचे, धरती के नीचे, सो ये भी बिलो के मीनिंग में यूज होता है, बीनीथ बिलो के मीनिंग में यूज होता है सेम, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। बिसाइड नेक्स्ट टू मैंने बताया ना बगल में, आई सेड बिसाइड हर, ठीक है, बिसाइड्स के अलावा होता है, ये नेक्स्ट टू मैंने आपको बता दिया था, बिसाइड्स के अलावा हो गया, एज वेल एज जैसे भी स्टडी अदर लैंग्वेजेस बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के साथ साथ हम वो भी पढ़ते हैं, बोलते हैं ना इसके साथ साथ हुआ, उसके बाद गाड़ी के साथ साथ बाइक भी है, आपको ये कराया था बेटा बिसाइड्स वाला ऑप्शन भी। आगे बढ़ते हैं, बिटवीन वाला, ठीक है, प्रोग्राम आप सेट कर लेंगे, सारा का सारा बिटवीन अपना पढ़ लेंगे कि हम इंटरमीडिएट लोकेशन है तो लाइज बिटवीन इतने, अभी भी बताया था, बिटवीन क्रिसमस एंड एंड का कॉम्बिनेशन बिटवीन के साथ आता है, बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में इंटरमीडिएट के सेंस में यूज होता है। बिटवीन 5 and 10 पीपल तो 10 लोग या क्योंकि बिटवीन का एंड के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा, अमन का नहीं बनेगा। द मनी वो शेयर बिटवीन 2 पीपल, 2 लोगों में बांट दिया। बियॉन्ड क्या होता है बेटा, फर्दर जाना, द माउंटेन्स लाइक बियॉन्ड द ओरिजिन, तो उसके आगे डिस्टेंस में और आगे चले जाओ, फर्दर देन, ठीक है, जैसे दैट वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस, में ये तो मेरी उम्मीदों से भी परे था, ये तो मेरी उम्मीदों से भी परे था, मैंने बोल दिया बियॉन्ड दैट हाउस, उस घर से और आगे। वेरी गुड, ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा। बट एक्सेप्ट का भी मीनिंग देता है, बता रखा बेटा मैंने, ज्यादा एवरीबॉडी बट हिम वाज देयर, उसके अलावा सब थे वहां, बट अगर कंजंक्शन नहीं होगा बेटा क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, ये मीनिंग भी देगा। बाय क्या होगा, नियर, पास, नॉट, लेटर देन, क्या हाउस बाय द सी, याद है, देयर इज अ हाउस बाय द रिवर, नजदीक है रिवर के, ही लिव्स बाय द रिवर, तो नजदीक रहता है रिवर के, ही वेव्ड एज ही ड्रोव बाय द हाउस, घर के नजदीक से वो ड्राइव करते हुए गया था। ट्राई टू फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक इसको खत्म करने की कोशिश करना, देखो। चीपर बाय द, ये होता है, ठीक है, बाय द दर्जन, सोल्ड बाय वेट, ये मैंने बताया ऊपर भी आती है। थ्रू द मींस ट्रैवल बाय प्लेन, ठीक है, रिटन बाय हिम, आपको बताया। थ्रू द मींस ऑफ मतलब किसी के द्वारा कोई काम होना, ठीक है, ये होता है कॉम्बिनेशन वर्ब, पैसिव वॉइस में आप इसे यूज करते हो बेटा। डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ आपको मैंने समझाया बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है, इसके बावजूद, बारिश के बावजूद भी, ठीक है, मैं गया था। थ्रू आउट अ पीरियड ड्यूरिंग यूज होता है, सी वर्क्स ड्यूरिंग द डे, ठीक है, दिन के दौरान, एन एक्सीडेंट अकर्ड ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के दौरान, आपको ये भी पता है। वेरी गुड, आगे देखें, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, नॉट इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग नहीं, आई हैव विजिटेड, ठीक है, एवरीवन एक्सेप्ट हिम, मैंने सबको विजिट किया है उसके अलावा। ड्यूरिंग ऑफ टाइम, अब देखो फॉर क्या क्या आएगा बेटा, देखो, आई वॉक फॉर 5 किलोमीटर्स, ही वी वॉक फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए हम चले थे। आई बॉट दिस जैकेट फॉर यू, मैंने आपके लिए जैकेट खरीदी है। सी लेफ्ट फॉर न्यू ईयर, न्यू ईयर के लिए निकली, लीव फॉर होता है, याद है बेटा, लीव के साथ टू नहीं आता, क्या आता है, फॉर, आई एम लिविंग फॉर। नेक्स्ट बेटा, वी आर फॉर द प्रपोजल, हम यहाँ प्रपोजल के लिए है, मतलब आपकी सपोर्ट के लिए, आई एम हियर फॉर यू। नेक्स्ट, द बॉय इज क्लेवर फॉर हिज एज, मतलब अगर एज को देखें तो एज के हिसाब से तो बड़ा शाना है, ठीक है। वेरी गुड, ये चीज यहाँ पर है। प्लेस ऑफ ओरिजिन बेटा फ्रॉम यूज होता है, जैसे हम बोले आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, याद है आपको, वेरी गुड। स्टार्ट जैसे फ्रॉम नाउ, आज से, फ्रॉम नाउ, आज से, फ्रॉम यस्टरडे, कल से, अंटिल टुडे, ठीक है, कल तक। स्टार्ट अरेंज फ्रॉम 20 to 30 पीपल, फ्रॉम आपको जानते हैं, इजी है, बिकॉज़ ही सफर्स फ्रॉम नर्वसनेस, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफर फ्रॉम आता बेटा। सोर्स, आई फर्स्ट हर्ड द स्टोरी फ्रॉम यू, मैंने तुमसे ये पहले स्टोरी, आई टुक 100 रुपीस फ्रॉम यू, मैंने तुमसे 100 रुपए लिए थे, ले ले भाई अपने पैसे। वेरी गुड, तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा के चलेंगे बेटा। अब इनके एग्जांपल पढ़ोगे, अब तो आप पढ़ोगे, ये तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं सारी पीडीएफ आपको बता देता हूं। फिर आप इनसाइड के एग्जांपल, इनटू के, लाइक के, ऑफ के एग्जांपल पढ़ोगे। फिर आप ओ डबल एफ ऑफ के, याद है, प्लीज कीप ऑफ द ग्लास, उससे दूर रहो। देयर इज आइलैंड ऑफ द कास्ट, याद है, सम डिस्टेंस अवे के सेंस में यूज होता है। ऑन पढ़ोगे, फिर अपोजिट पढ़ोगे, फिर ओवर पढ़ोगे, देखो बेटा जी, फिर सिंस पढ़ोगे, फिर थ्रू पढ़ोगे, फिर थ्रू आउट द ईयर, मतलब द होल ईयर, आप इसको पढ़ोगे। थ्रू आउट द विंटर आप टिल पढ़ोगे, आप टू के बारे में पढ़ोगे, आप टूवर्ड या टूवर्ड्स दोनों होता है, आप इसके बारे में पढ़ोगे। आप अंडर के बारे में पढ़ोगे, आप अंटिल के बारे में पढ़ोगे, आप अपॉन के बारे में पढ़ोगे, आप अप के बारे में पढ़ोगे, यार वी अप द स्टेयर्स, ही लिव्स अप द हिल, हिल के ऊपर रहती है, आप अप टू के बारे में पढ़ोगे कि अब यहां तक, आई हैव रेड अप टू दिस पेज, इस पेज तक मैंने पढ़ लिया है, आप इसके बारे में पढ़ोगे। आप विद के बारे में पढ़ोगे, विद इन पढ़ोगे, विदाउट पढ़ोगे। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, एट के बारे में देखो, कितनी सारी चीजें कि और एट कहां कहां सकता है, ये देखो, बिहाइंड, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, बाय, और ज्यादा एग्जांपल्स, ठीक है। देखो बाय, ये बेटा अब आप सोचो से बाय ऊपर तो आ गया, ये बेटा बाय वो है, ठीक है, ये बाय, ये वो एक्सप्रेशन है मेरे बच्चे जो फिक्स होते हैं। यहां मैंने दिया है बेटा, ये वो एक्सप्रेशन है जो फिक्स होते हैं, मैं इसकी हेडिंग आपको दिखा देता हूं एक बार, देखो। बिलो आर द एग्जांपल्स ऑफ इडियम्स कंसीडरिंग ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऐसे इडियम्स या ऐसे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस जो अपने आप में प्रीपोजिशन फिक्स लेके चलते हैं, उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। बाय चांस बोलोगे, एट चांस बोलोगे, इन चांस बोलोगे, कहता है ये तुक्का लगा, अरे बाय चांस जीता है ये, तुम ये बोलोगे एट चांस जीता, इन चांस जीता है, नहीं बेटा। तो आप क्या करोगे, उसमें उन्हीं फ्रेज को यूज करोगे। आप क्या बोलोगे, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, आप कभी बोलोगे नॉट इन ऑल, नॉट ऑन ऑल, नॉट एट ऑल। आगे क्या यूज करते हो, एट एनी रेट, एट एनी रेट, तो व्हाटएवर हैपेंस, कुछ भी एट एनी रेट आई विल गो देयर, ठीक है। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ का मतलब है, ओए दूरी बना के कोरोना चल रहा है भाई, एट आर्म्स लेंथ, डिस्टेंस बना के, तो ये भी याद होंगे, ठीक है। आपको ये वो, ठीक है, एट फर्स्ट, आई वुड लाइक टू से, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है। वेरी गुड, सी एट अ ग्लांस, ये होता है बेटा सी विजिबली, एट अ ग्लांस नजर पड़ना। उसके लिए एग्जांपल समझ आ रहे हैं, नहीं बन रहे भाई, जो क्या करेगा फिर तू, है आगे लेके, तो एग्जांपल समझ आ गया, नहीं बन रहे, ये कोई सिस्टम हुआ, कोई सिस्टम हुआ ये। फिर ठीक है, एट हैंड, नियर होना, बोलते बेटा एग्जाम एट हैंड है, बहुत नियर है। एट लास्ट, एट अ लोस, एट द मर्सी, एट द मोमेंट, एट वंस, एट प्रेजेंट, नाउ, एट प्रेजेंट कहां है वो, ठीक है। एट रेस्ट, ठीक है, एट रिस्क, आप बोलते लोस में होना, एट शॉर्ट नोटिस, ठीक है, एट स्टेक, एट स्ट्रेच, तो ये आप पढ़ोगे। बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड यूज करते हो, एट द सीन्स यूज नहीं करते आप, जब आप बताते हो। बिहाइंड शेड्यूल, नॉट ऑन टाइम, ठीक है। आप सही बिटवीन, रीड बिटवीन द लाइंस मतलब क्या होता है, रीड बिटवीन द लाइन होता है हिडन इंटेंशन पता करना कौन क्या चाहता है, तो मैंने वो इडियम्स यहां डाल दिए हैं जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस लेते हैं, वो इडियम्स, तो ये वोकैब भी डाल दी है, ठीक है। ये चीज है, तो हमने बियॉन्ड हेल्प, बियॉन्ड अ जोक, देखो, ठीक है, बियॉन्ड अप्रोच, बाय एक्सीडेंट, मतलब आपने बाय ऑल मींस, मतलब सब कुछ लगा ले तो अपनी तरफ से, सब कुछ लगा ले तो अपनी तरफ से बेटा, बाय ऑल मींस का ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये चीज बाय चांस मैंने कहा था, आपको छोटा लगा दोगे, तो बेटा ये चीजें आप देखिए, आपको ये याद करके, ये याद करना, देखो। और जिसका आपको एग्जांपल चाहिए फॉर वाई, फॉर वाई थोड़ी देर के लिए, जिसका भी आपको एग्जांपल चाहिए, अगर यार आपको कोई चीज कम समझ है, मुझे इसका एग्जांपल बेटा गूगल पे लिख लेना, ठीक है। हाँ, तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी, इसका प्रिंट आउट बिल्कुल भी नहीं निकलवाना है, यहीं से पढ़ना। हाँ, जो मीनिंग समझ आए, सपोज आपको जैसे बाय का मीनिंग, बाय चांस का मीनिंग देखना है, तो आपने बाय चांस नहीं समझा, आपको या नहीं पता, क्योंकि ज्यादातर ये मैं आपको बताऊं, तो आपने क्या बोला, आपने गूगल कर दिया, उसका मीनिंग देखिए, उसका एग्जांपल लिखा, कॉपी में लिखो, उसको कॉपी में लिखो, क्योंकि जो एक बार पढ़ दिया आपको समझ आ गया, हटाओ उसको, लेकिन नहीं आता उसको लिख लो। देखो जैसे इन एडिशन टू का मतलब क्या होता है, एज वेल एज, टू भी आ जाए,
वो भी चीज है, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब ओकेशनली, आप बोलते हैं ना फ्रॉम टाइम टू टाइम, वेरी गुड। सो इन एनी केस, किसी भी चीज में इन ब्रीफ, देख भाई छोटे शब्दों में बताऊं तो इन बल्क, मतलब बल्क, इन बल्क ही बॉट द गुड्स इन बल्क, बल्क में खरीद लिया था उसने, वो चीजें बेटा। अब किसी को इन कंट्रोल, ठीक है, इन द कोर्स, इन द डेज, इन डेप्थ, इन डिमांड, आजकल बड़ा डिमांड में भाई, इन डिटेल में बताओ, तो जो भी चीज आपको कम लगे बेटा उसको आप जो है उसको आप देखोगे 100%, लेकिन इन वोकैब को, इन सारे के सारे वर्ड्स को इन मिनट, इन मोमेंट, ठीक है, इन नो टाइम, मतलब यार बहुत जल्दी, ही डिड द वर्क इन नो टाइम, ही डिड द वर्क इन नो टाइम, उसने बहुत जल्दी काम कर लिया, ठीक है। ये चीजें आपने पढ़नी है मेरे बच्चे, ये चीजें आपने पढ़नी है, देख लो ये सारी की सारी नीचे वोकैब आती है, ये देखो सारी की सारी ऐसी प्रीपोजिशंस जो इडियम्स में यूज होती है, तो आपके इडियम्स भी तैयार होंगे और आपकी प्रीपोजिशन भी तैयार हो जाएगी। देखो बहुत सारी है, बहुत सारी, देखो बहुत सारी वोकैब है ये जो ऐसे फॉर्म है हिंदी बेटा अभी हो जाएगी आपकी, ये देख लो भाई, ये देख लो कितनी सारी, ये नीचे डायरेक्ट यूज हुई, नीचे एग्जांपल भी है, डील विद, डील इन, डील, डाइड ऑफ का मतलब देखो याद है, डाइड ऑफ, डाइड फ्रॉम, ठीक है। देखो गिव इन, गिव अवे, लिव बाय, ले डाउन, लिव बाय, लिव ऑन, लुक आफ्टर, देखो ये बताया ना, लुक फॉर ढूंढना, मैं उसको ढूंढ रहा हूं, लुक आफ्टर देखभाल करना, आपको सारी चीजें मिलेंगी। देखो बिलीव इन, फेथ होना, बिलोंग टू, क्लेवर, चतुर होना, कांग्रेचुलेट के साथ क्या आएगा, ऑन, क्योर के साथ क्या आएगा, फॉर, डिपेंड के साथ क्या आएगा, ऑन, ड्राइव के साथ क्या आएगा, फ्रॉम, डिटेल के साथ क्या आएगा, ऑफ, डिफरेंट के साथ क्या आता है, फ्रॉम, डिवाइड के साथ क्या आएगा, इनटू, डिवाइड इनटू, ड्रीम के साथ क्या आएगा, ऑफ, राइट एंड ड्राइव होने के साथ क्या आएगा, ऑफ, टायर्ड ऑफ, फ्राइटेंड ऑफ, ठीक है। फेमस के साथ क्या आता है, फॉर, आई एम गुड एट या बैड एट, इग्नोरेंट ऑफ, इंक्रीज इन, इंसिस्ट के साथ क्या आएगा, ऑन, इंटरेस्ट के साथ क्या आएगा, इन, जो लिखवाई है मैंने लिख दिया, लैक ऑफ, फॉन्ड ऑफ, एम एट, लाफ एट, लिसन टू, हेलो, लिसन टू मी, ठीक है, लुक एट, लुक आफ्टर, लुक फॉर, लुक इनटू, क्या होगा, मैरिड टू, क्या सेंस देगा, ऑपरेट ऑन, बेटा अब याद आया कल जो एग्जांपल मैंने कराया था कि ऑपरेट के साथ होना था, तो जो प्रीपोजिशंस आई थी उनके सबके एग्जांपल बना दिया आपके लिए, सबके एग्जांपल देखे कि हाँ ये बच्चे अगर पढ़ लेंगे ये कंटेंट आ जाएगा, ठीक है, तो वो बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश हो जाएगा। जैसे देखो द डॉक्टर्स ऑपरेटेड ऑन द पेशेंट, याद है बेटा, आपकी मशीन नहीं ऑपरेट कर लोगे, अगर इंसान के केस में डॉक्टर आएगा, इंसान को ऑपरेट करेगा तो ऑपरेट ऑन होता है मेरे बच्चे, बताओ भाई सब क्या नहीं कराया, ठीक है, वेरी गुड। तो ये कुछ नहीं करना बेटा, कॉपी नहीं करना, पीडीएफ मिलेगी आपको, प्रिवेंट फ्रॉम, तो मैंने क्या किया उसका एग्जांपल, इसका कोई प्रूफ है, प्रूफ फॉर, इसका रीजन बताओ, कल याद है रीजन फॉर होता है बेटा, कल कराया, तो जो प्रीपोजिशंस मैंने उस टाइम पे लिखवाई थी ना वो भी लिख दी, रिस्पोंड टू, रिमाइंड ऑफ, शाउट एट, सॉरी फॉर, स्पीक टू या विद, उसके साथ बात करना या टू उससे बात करना, ठीक है, सफर फ्रॉम, अभी भी बताया ना, सफर के साथ क्या था, फ्रॉम, ही सफरिंग फ्रॉम, he is suffering from fever, याद है बेटा, surprised at, take part in, thank for, congratulate on, tolerant of, translate into, याद है कल बताया मैंने, translate these sentences into English, into आता है translate, जो मैं बोल के भी छोड़ा था बेटा, बोली थी, यहाँ पीडीएफ एंड करेगी, यहाँ पीडीएफ आपकी एंड करेगी मेरे बच्चे। ये पीडीएफ में टोटल है 54 पेजेस, 54 पेजेस, 54 पेजेस टोटल इस पीडीएफ में आप इंक्लूडेड। अब आप खुद से सोचो, अगर ये सेल्फ स्टडी पीडीएफ में ना बनाता तो क्या प्रीपोजिशन तब भी खत्म होता, तब भी होता, बट इतना बेहतरीन नहीं होता। इसलिए मैंने बोला समय के साथ चीजें बदलती हैं, समय के साथ चीजें बदलनी भी चाहिए, ये चीजें इसीलिए आपको कराई गई। तो आज मैं इसको हिंदी इसकी करेक्ट करा के बेटा, वो फॉन्ट जो अजीब दिख रहे हैं उनको करेक्ट कराने के बाद आपके लिए मैं अपलोड करवा दूंगा। अब आज से आपका काम क्या हो जाएगा, इनको याद करना बेटा। प्रीपोजिशन सर आपने इतना बड़ा क्यों पढ़ाया, उसका एक रीजन है मेरे बच्चे, प्रीपोजिशन में भी आता है, प्रीपोजिशन क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, तो एरर में तो आता है, क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, ठीक है। इसलिए मैं प्रीपोजिशन को एकदम तसल्ली से कराता हूं, और आपका मैं कहता हूं ना कि भाई एक अलग टाइमिंग रख के सेपरेट इस पे मेहनत करने का काम ये होता है, ठीक है। ये चीज है 10:45 क्लास का, चलो बता दूंगा मैंने, तो आपके लिए काम बढ़िया, आपके क्या काम बढ़िया, प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस पे जाने से पहले जितनी ये चीजें मैंने पीडीएफ दी है उसको सारी को याद करना है। मैंने आपको प्रीपोजिशन की जिस दिन हेडिंग करवाई उस दिन आपको एक बात कही थी मेरे दोस्त, बेटा प्रीपोजिशन दो टाइप का होता है, एक जो जयदीप सर आपको समझाएंगे, मतलब यहां आ गया जयदीप सर, एक जयदीप सर जो आपको समझाएंगे, एक मेरे बच्चे जो आपको लर्न करना होगा, लर्निंग वर्क। तो वो मैंने लिखवाई भी, ये नहीं बच्चे अपना जो है सिंपल आपको ये पीडीएफ दी और याद को नहीं, पहले समझा दिया तो आपको पीडीएफ समझ आएगी। इस पीडीएफ को बच्चा फायदा नहीं उठा पाएगा जो मेरे पास नहीं पढ़ा, मेरे नोट्स, मेरी पीडीएफ या मेरी इवन आप देखोगे चीजों को सिर्फ वो स्टूडेंट समझ पाता है जो मेरे पास पढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखना मेरे बच्चे। इसके बाद आप खुद सोचिएगा प्रीपोजिशन की आपसे गलती कहां होगी कहीं भी, तो अब आपका टास्क क्या है मैं बता देता हूं। प्रीपोजिशन को सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आप क्लास नोट्स को रिवाइज करो, सबसे पहले क्लास नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद ये पीडीएफ आज मैं अपलोड करवा दूंगा एडिटिंग कराने के बाद, उसके बाद इस पीडीएफ को सोल्व करो, मतलब पूरी पीडीएफ को पढ़ोगे, एक एक शब्द याद हो जाना चाहिए। कॉन्फिडेंट ऑफ, टायर्ड ऑफ, यूज्ड टू, इंसिस्ट ऑन, एम एट, सक्सीड इन, प्रिवेंट फ्रॉम, रेफरेन फ्रॉम, एडिक्टेड टू, लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक इनटू जांच पड़ताल करना सर, लुक फॉर ढूंढना सर, कांग्रेचुलेट ऑन सर, ऑपरेट ऑन सर। ऐसे मुझे कैसे याद है, पढ़ाते पढ़ाते, सीखते सीखते, सिखाते सिखाते, लिखते लिखते, ऐसे याद आपको, ऐसे याद होगी एक एक चीज। तो क्या किया बेटा, सर सारा का सारा रिवाइज कर लेंगे क्लास नोट्स, हाँ सर, सर ये सारी की सारी पीडीएफ पढ़ लेंगे, हाँ सर, सर जो आपने एरर्स कराए उन्हें दोबारा करेंगे सर, अगेन दोबारा पढ़ोगे उनको, दोबारा रिवाइज करोगे, हाँ सर। इसका मतलब बेटा यहां तक जो मैंने कराया उसको सारा करने के बाद वो जो होमवर्क क्वेश्चंस है तब होमवर्क क्वेश्चंस करोगे बेटा। सीपीओ में दीवानगी की तरह बच्चे खुश हैं क्योंकि कल रिजल्ट आया है, रात को निकल गया सबका, वो पागलों की तरह मेंस की तैयारी कर लेंगे बेटा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे, इतना कंटेंट तुम्हें दे रहा हूं, इतनी मेहनत तुम्हारी कर रहा हूं, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। पर जो कह दिया ना उसको टाका मत मारना, जो चीज बताई है। पहला स्टेप क्लास नोट्स रिवाइज करोगे, ये पीडीएफ पढ़ोगे, याद करोगे, इसे याद करोगे, सारी इडियम भी याद हो जाएगा। तो ये मत सोचना सर इतना ज्यादा प्रीपोजिशन में करा मेरे बच्चे, वो इडियम लिख दिए मैंने जो प्रीपोजिशन में यूज हो रहे, तो क्या बात है, आपके कंटेंट ढूंढना आसान ढूंढना है, मैं भी तो जग रहा हूं, मैं भी तो काम कर रहा हूं। बताओ इस नए साल में कहीं घूमने नहीं जा रहा, मैं हर नए साल पे जाता था, हर नए साल पे जाता था, क्योंकि समय होता है इस नए साल पे यार मींस है आपके लिए कंटेंट अपडेट करना नहीं जा रहा, समझ रहे हो जी चीज। उसके बाद एरर्स दोबारा से जो मैंने कराया वो करोगे, उसके बाद वो क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा। जैसे बच्चा कहता है सर एग्जाम समझ आते हैं, काम नहीं हो, वो इसलिए बेटा लैक ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ये चीज है, आपको ये स्टेप फॉलो करना है, डन है। जब ये सब आप कर लोगे तब आपको मजा आएगा। और किताब बेटा ये अपनी मंगवा लेना आज की आज ही, जिन्होंने नहीं मंगवाई है, द कंप्लीट प्रैक्टिस, कल मैंने आपको स्टडी मटेरियल सारा समझा दिया यूट्यूब पर आके दोपहर को 2:30 बजे, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी ध्यान से देखना कैसे अपडेट होनी चाहिए। अब आपके बैच में वो डलने स्टार्ट हो जाएंगी, करीब लगाओ और 10 दिन के बाद, क्योंकि मैं प्रूफ रीड कर रहा हूं, असाइनमेंट्स तो बन गए, मैंने टेंस दिखा भी दिया आपको, टेंस भी, मॉडल्स भी, कंडीशनल्स भी, ठीक है, हर तरीके से चीजें बन रही है। इसमें प्रैक्टिस सेट्स है, अलग कॉम्प्रिहेंशन है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी कराऊंगा ना बैच, तो सारी की सारी कॉम्प्रिहेंशन की किताब आपको यहां से खत्म करनी है, आपको जरूरत पड़ जाएगी। कॉम्प्रिहेशन बैच कल से आपका स्टार्ट हो रहा है 8:15 से, तो इस किताब को अभी के जितनी जल्दी हो अपना मंगवा के रख लें। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, असाइनमेंट भी दूंगा, प्लस इसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा इसमें डाला हुआ है ना बच्चे, वो आप करोगे। इसके बाद मैंने अलग अलग लेवल पे इसके पैराग्राफ्स वगैरह डाले हुए, जैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इतनी मोटी तो किताब सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है इतना, ये 100+ सेट्स और इतना कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इसमें अलग से एक्स्ट्रा। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा, मुक्का जो भी होगा फ्लिपकार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट खत्म करनी है, और वोकैब की बुक साथ साथ, मतलब वोकैब तो साथ साथ चलती रहे, ये ना हो बेटा ये वोकैब की बुक है फिलहाल, ये दो किताबें आपके पास है। तीसरी किताब वोकैब की आएगी वॉल्यूम 2, 3 और 4, उससे अगली जो किताब आएगी वो आएगी द कंप्लीट ग्रामर। टोटल 4 किताबें अपनी इंग्लिश में बनाऊंगा, द कंप्लीट वोकैब। टेक्निकली तो मैंने 3 किताबें बनाई बेटा, एक तो मैं बनाऊंगा ग्रामर की, इस पे काम कर रहा हूं मैं। अच्छा जो प्रीपोजिशन दिखाया ना ये उस किताब की झलक है,
उस किताब की झलक है जो मैंने तुम्हें प्रेपोजिशन दिखाया, इसी तरीके से उसमें प्रेपोजिशन होगा, इसी तरीके से उसमें सारे टॉपिक होंगे जो कंप्लीट ग्रामर में बना रहा हूं, टॉपिक वाइज फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस सब होगा उसमें, ठीक है, ताकि आपको पीडीएफ से ना पढ़ना पड़े, उससे पढ़ लोगे आप, उसी किताब पे काम जारी है, ग्रामर की है और आपका हो गया बेटा वोकैब और आपका हो गया कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जिसको प्रैक्टिस बोलते हैं, इसलिए मैंने एक किताब बनाया कंप्लीट ग्रामर, एक बना दी कंप्लीट वोकैब जिसकी 2 वॉल्यूम होंगी, 2 किताब आएंगी और एक कंप्लीट प्रैक्टिस में सब दे दिया मैं। इस बच्चा पूछे इसमें कितने क्वेश्चंस के सेट है सर, इसमें अलग अलग तरीके से सेट है, जैसे सीपीओ में सीपीओ पैटर्न, सीएचएसएल का सीएचएसएल पैटर्न और अपना सीजीएल का सीजीएल पैटर्न, जैसे सीजीएल मेंस का जो इसमें प्रैक्टिस है उसमें 45 क्वेश्चंस है, 45 क्वेश्चंस है, ठीक है, तो उसको मंगाइए, पढ़िए और दूसरा जब किताब रहेगी ना सामने तो पढ़ने का और मेहनत करने का मन करेगा, ठीक है, डन भाई। ये देखिएगा, तो ये एक बार की है मेहनत और उसके बाद मेरे बच्चे आगे सारा ब्राइट फ्यूचर आपका पढ़ाओ। हाँ सीरीज में बेटा 120 क्वेश्चन आते तो सीरीज का फिर 120 क्वेश्चन का ही आपको इसमें सेट दिखेगा, जैसे आपने सीरीज करना है प्रैक्टिस, बट ये मत करना सीरीज वाली की खाली सीरीज, जैसे देखो ये सीरीज का प्रैक्टिस है, दिख रहा होगा आपको, ये सीरीज का प्रैक्टिस है, तो सीरीज के प्रैक्टिस सेट में फिर आप देखोगे अच्छा कितने क्वेश्चन 120 क्वेश्चन और फिर देखो नीचे अच्छे से एक्सप्लेनेशन, बट ये मत करना कि सीरीज वाले खाली सीरीज वाले असाइनमेंट कर रहे हैं, एनडी वाले खाली एनडी वाले असाइनमेंट कर रहे हैं, नहीं भाई सब, या स्टेनोग्राफर वाले स्टेनोग्राफर कर रहे हैं खाली, बेटा सारी प्रीवियस खत्म कर लो, ठीक है, ताकि सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको एक ही साथ आ जाए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये भाई तो ये अपने दिमाग में बैठा के चलिए बेटा, मेहनत करने के लिए तैयार है। प्राइस कितना है बेटा, प्राइस तो बाहर दिखाएगा फ्लिपकार्ट पे और थोड़े दिन टाइम में बढ़ा देगा, जैसे होता है बढ़ते चले जाएंगे, प्राइस तो क्या बाहर में टाइम है कि मेहनत करो, पहले लेके उसको सोल्व करने में स्टार्ट करो, उसको पढ़ना और चालू करो, ये इन्वेस्टमेंट है जो आप करके चलते किताबों में, कोचिंग की फीस में, ठीक है, अपने खर्चों में, पूरी एक सैलरी भी नहीं जानी तुम्हारे यहाँ, ये सारी कोचिंग की फीस, लाइब्रेरी के खर्चे, तुम्हारे अपने खर्चे, ये इंटरनेट के चार्जेस, ये सब पूरी तनख्वाह भी नहीं है, समझ में आई बात। तो ये जो होता है ना बड़ी गंदी आदत तुमने पाली हुई है, इतने रुपए की है, कितने रुपए की है, बच्चा कंटेंट पूछता अच्छा लगता है, जैसे बच्चे पूछते हैं ये प्रैक्टिस कितने का होगा, ये कितने होंगे, कितने होंगे, क्या दिया है, वो पूछता अच्छा लगता है। इस चिंदी चोरी में ना मेरे बच्चे ये अगर मैं बात करूं, ये मेरे बाप की आदत थी, हर छोटी छोटी बात में पैसा घुसा दिया, हर छोटी छोटी बात में ये गाड़ी कितने की आएगी, ये देखना बच्चा कह रहा है किताब ले रहा पढ़ रहा है सच्ची लगन से, कितने की आएगी चक्कर में तुम आज 50 रुपए बचा लो, साला नौकरी मिलेगी ना वही धक्का मारते रह जाओगे, गरीबी में जीना आ जाएगा तुम्हें, और बड़ी भयंकर होती है जिसको वो 20 रुपए के घटिया छोले भटूरे अच्छे लगने लग जाए ना, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो फिर यही नहीं आएगा, साला पागल बनाते हैं रेस्टोरेंट वाले, हां इतना तो समोसा, हां 45 रुपए का, 12 रुपए का समोसा मिलता है हमारे, 15 रुपए का, वो 150 रुपए का समोसा देता भाई, वो कहां बैठा के खिलाता, फिर तुम भी यही गाली दोगे, तुम भी यही गाली दोगे, क्यों, क्योंकि वहां जाके खाना नहीं है तो गाली दोगे, फिर वो इतने का दे रहा, उतने का दे रहा, उतने का दे रहा, इसलिए हर गरीब व्यक्ति अपने बेटे को ये सिखाता है कि गरीबी में कैसे जीएगा तू, कम पैसे में साला कैसे गुजारा करेगा तू, वो उसको उड़ान भरने नहीं सिखाएगा, वो तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि आज जो तुम इन्वेस्टमेंट करो चाहे कोचिंग पे चाहे कहीं पे भी है, वो आपको फ्यूचर में क्या देने वाली है। यही सोच सोच के कितने सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे पास लेट आए हैं, इतने सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे पास लेट आए, इतने सारे स्टूडेंट हैं जिनको तब समझ आता है चीज की अहमियत, साला पहले लेके खरीद के पढ़ लेता। अगर तूने ये किताब ली और तूने सारी किताब खत्म कर ली, तू कह रहा है कोई प्रैक्टिस बुक लगाओ, मैंने बोला चल भाई साहब और प्रैक्टिस सेट में दे रहा हूं, उनको भी लगा ले, तुझे लगता है तू इतने सारे प्रैक्टिस सेट खत्म कर लेगा तो तू सेलेक्ट नहीं होगा, इंपॉसिबल है ना, होगा ना सेलेक्ट, तो करना, ध्यान तेरा साला इस पे है कि किताब कितने की है, टीचर से पूछे, तो मेरे भाई आप दुनिया से हटकर कुछ नहीं करते, जैसे जिस गरीबी में तुम जी रहे हो उसी में हम जिए थे, तुम ऐसा रिएक्ट करते हो जैसे टीचर फुदक के पहुंचे, ये जितने भी हम लोग सारे पूरी मार्केट में जितने टीचर्स हैं, ये साला सीधा कोट नहीं आ गया हमारे कंधों पर, समझ में आ गया, ये कोट नहीं आया हमारे कंधों पर कि सीधा साला किसी ने लाके कोट पहना दिया, ये सारा कोट पहन ले, तो ये लाखों की घड़ी पहन ले, बस में डीटीसी बस में पासी बना के घूम रहे हैं, जैसे फिर आपको ऐसी स्टोरी नहीं सुनानी कि किताब ऐसे लेके बैठो, ऐसे लेके बैठो, फिर ऐसे लेके बैठो, फिर सोते हो, किया है बेटा मैंने भी, बीता है हम पर भी, हमारे माँ बाप ने भी हमें जो है कोसा है, हमारे माँ बाप ने भी मोटिवेट भी किया है तो डिमोटिवेट भी किया है, ठीक है, जब सरकारी नौकरी मैंने छोड़ी थी, किसी ने छोड़ी थी, माँ बाप ऐसे गाली देते हैं कि आप हैरत में रह जाओ कि माँ बाप ऐसे भी कौन चलते हैं, क्यों छोड़ रहा है सरकारी नौकरी, चुपचाप ही कर ले, मैंने बोला भाई कुछ और अलग हो सकता है, मेरे में कला है पढ़ाने की, बच्चे पसंद करते हैं मुझे, उससे ज्यादा मैं यहाँ कमा लूंगा, रेस्पेक्ट भी कमाऊंगा, मुझे पसंद है ये करना, पसंद शब्द तो माँ बाप को सुनते आग लग जाती है, उनको तो सरकारी नौकरी तक दिखता है, और रिश्तेदार भी याद है जो कहते हैं बड़ी बेवकूफी कर रहा है, सरकारी नौकरी होती है, अरे मेरे भाई साहब जब आप उस चीज के लिए बने ही नहीं हो, आपको छोड़ करने का मन आप करो ना, आपको क्या लगता है आप अभी जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हो आप उसको रुकोगे, वो आपका अधिकार होगा बेटा, वो आपका अधिकार होगा, आपका क्या पता मन ना करे, आपकी नौकरी आपने ये मेहनत करके आप छोड़ना चाहते छोड़ो, और उससे फिर अलग करना, उससे फिर और ऊपर जाना बेटा, अगर दुनिया को चैलेंज करो ना फिर कामयाबी भी पाना, एमबीए चाय वाला नहीं देखा, एमबीए चाय वाला देखा ना, फिर एक एग्जांपल थोड़ा सेकंड एग्जांपल पढ़े में, सेकंड एग्जांपल पढ़े में, तो एग्जांपल को समझो आप, तो आप इस पे क्यों जो है चीजों को आप देखोगे, लेकिन फिर कुछ बड़ा करना, लाइफ में कुछ अच्छा करना, और हारने के बाद भी उठने की ताकत होनी चाहिए आप में, हारने के बाद भी उठने की ताकत होनी चाहिए। मैं तो आज के समय में भाई साहब राहुल गांधी जी को देख रहा हूं, इतनी मेहनत, आप ये देखो ना कांग्रेस का नाम एकदम मिटने पे था, और उतनी बड़ी हार, आप देखो ज्यादातर हिस्सों में कांग्रेस हारी, उसके बाद एक ऐसी मुहिम और एक ऐसा पड़ाव लेकर आना, सब दिल से सैल्यूट है। देखो कहना आसान होता है, जब दुनिया आपके खिलाफ चल रही हो तो आप लड़ो, आप अपने आप को प्रूव करो, लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है, और बंदा करके दिखा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हूं, मैं ये कह रहा हूं जो भी इंसान अच्छा कर रहा है, एफर्ट्स दिखा रहा है, मैं उसकी तरफ हूं। इस मुद्दे को भी अलग मत ले जाना, इसको पॉलिटिकल इशू मत बना देना। मैं ये कह रहा हूं मेरे दोस्त इतनी बड़ी हार के बाद, खुद इवन मैं भी उन लोगों में से था जिसने ये बोल दिया होगा, या आप लोगों ने भी मेरे मुंह से सुना होगा कि राहुल गांधी जी जो है मेहनत नहीं करते, लेकिन अब कर रहा है तो बोलने का भी फर्क बनता है, 100% है भाई साहब। आप एफर्ट्स देखो इंसान को, इंसान के एफर्ट्स देखो, अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं दूसरी बार खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ कांग्रेस बार बार हार रही है, खुद के ही आपके जो नेता लोग छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टी में भाग रहे हैं, और ऐसे में आप सिंगल हैंडेड चलने की ठानते हैं, तो प्लानिंग की होगी ना, कितनी बड़ी प्लानिंग होगी, मतलब उस शर्म को आग लगा दी होगी ना, अपना कॉन्फिडेंस ऊपर लेके आए होंगे ना कि हाँ अब कुछ करना है। तो जिस दिन आप में भी आ गया ना अब कुछ करना है, तो सर हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, हर इंसान कुछ ना कुछ सिखाएगा कि हाँ उस पर्सन के, उस बंदे के आप एफर्ट्स देखिए, आसान नहीं है, ऐसा है ना ऐश्वर्या की जिंदगी जी सकते हैं ना, लेकिन नहीं हो पे, अब एफर्ट्स है और अच्छे, जब तक एफर्ट्स होंगे तारीफ होगी, तो जो अच्छा करेगा अच्छा है, जो बुरा करेगा बुरा है। काम से इंसानों को देख लो, ठीक है, कभी भी ये मत देखो कि बीजेपी है या कांग्रेस है, काम से देख लो कि हाँ इस बंदे ने ये अच्छा काम किया, अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया बहुत बढ़िया, इसने अच्छा काम किया बहुत बढ़िया, इस पर्सन ने अच्छा काम किया बहुत बढ़िया। तो काम से जब इंसान को आप पहचानोगे ना तो अच्छा है। ओवरऑल किसी भी इंसान को फॉलो मत करो, ओवरऑल मत बोलो दी बेस्ट, ओवरऑल काम से पहचानो, आपने अच्छा काम किया, आपने अच्छा काम किया, आपने अच्छा काम किया, तो काम से इंसान को पहचानने लगोगे तो आपको लगेगा हाँ ये अपनी जगह सही है, अपनी जगह सही है, अपनी जगह सही है। तो इसलिए मैंने राहुल गांधी जी का मैं एफर्ट्स को देखता हूं, तो सर आज इससे बढ़िया एग्जांपल आप लोगों के लिए कोई सेट नहीं कर सकता कि इतनी ज्यादा हार झेलने के बाद भी इतना बढ़िया कमबैक करना और इतने अच्छे तरीके से अपने आप को सामने लेकर आना, यही आप लोगों में जब तक वो अंदर से आग नहीं जगेगी ना, किसी रात आप सोचते सोचते आपका दिमाग नहीं फटेगा ना, क्या हद होगी, अब तो मेरे को पेपर निकाल, वही जिस दिन आ गया आप में, तो उसी दिन आपके रंग बदल जाएंगे। उस दिन आप मेरे से पूछोगे रात को नींद आती है, उड़ाने के लिए क्या करूं, पढ़ता हूं, भूल जाता हूं, फिर कुछ नहीं भूलोगे, तुम बोलोगे साला हर एक बेइज्जती आता है, अब तुम बेइज्जतियों का बदला लेना है सिलेक्शन से। तो आज समय था, मैंने सोचा आपसे बातें कर ली, जल्दी क्लास छोड़ने के बजाय सारी पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, कल से 8-15 पर मुलाकात करेंगे कॉम्प्रीहेंशन पार्ट के लिए।